बेटा गोरा कद्दू, कल तुम्हारे कोर्ट में काला कद्दू एक केस फाइल करेगा हेल्दी कंपनी के खिलाफ। तो तुम अपने बड़े भाई काला कद्दू को सपोर्ट करना, समझे? और कंपनी को बढ़िया से सबक सिखाना। अरे पापा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए ये केस क्यों कर रहा है? आज ही ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और आज ही ये केस करने का बात कर रहा है। ऐसा क्या हुआ काला कद्दू जो तुम केस करना चाह रहे हो? अरे गोरा कद्दू, तुमको तो पता है ना कि हम डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किए थे, ताकि पब्लिक तक बढ़िया दवाई पहुंचे और ऑफिस में ऐसा कोई आदमी रहे जो पब्लिक के बारे में सोचे। पर वहाँ पर सब बेईमान है ऑफिस में। मेरे जो सीनियर है ना डॉक्टर टकला, वो भी बेईमान है और हमको भी बेईमानी करना सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि हेल्दी कंपनी का जो दवाई आने वाला है ना, उस पर साइन कर दो, अप्रूव कर दो उस दवाई को, ताकि वो लोग बढ़िया से मार्केट में दवाई उतार सके और निर्दोष लोग का जान ले सके। और जब हम इसके लिए मना किए तो हमको पहले प्यार से धमकाया, फिर गुस्सा से धमकाया, कहा कि सोच लो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस पर साइन कर दो। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम उस कंपनी के ऊपर केस कर दें, क्योंकि कोर्ट का जज तो तुम है और तुम भी पब्लिक के बारे में सोचता होगा, तो तुम मेरे फेवर में फैसला लेगा और उस कंपनी को पास करेगा। तब उस लोग को पता चलेगा कि डॉक्टर काला कद्दू से नहीं टकराना चाहिए था। अच्छा ये बताओ काला कद्दू, वो जो दवा है क्या चीज का दवा है जिसको खाकर लोग का जान चला जाएगा? अरे गोरा कद्दू, ये जो हेल्दी कंपनी है ना, ये जो भोगड़ा मंत्री है ना, उसकी कंपनी है और उसका कॉलेज भी है और कद्दूपुर में बड़ा बड़ा जितना भी हॉस्पिटल है सब उसी का है। तुमको पता नहीं है ये क्या चीज का दवा है और ये जानबूझकर लॉन्च करा वो, ताकि उसका कमाई हो सके। पब्लिक मरे तो मरे, पता नहीं लोग को क्या हो गया है, इतना पैसा होने के बाद भी क्या चीज का भूख है और पैसा कमाना चाहता है। तुमको पता है मेरे डिपार्टमेंट में कितना खौफ है भोगड़ा मंत्री का। मेरा सीनियर तो सीनियर, वहाँ का चपरासी भी हमको डरा रहा था, कह रहा था कि सर साइन कर दीजिए वरना आपका हालत मेरे जैसा होगा, आप भी चपरासी बन जाएंगे और चाय पहुंचाएंगे, या हो सकता है अगर आप माफी ना मांगे तो आप और आपका परिवार को खत्म कर दिया जाए। आप पता नहीं वो लोग सही बोल रहा था या हमको डराने के लिए ऐसा ऐसा बोल रहा था। तुमको पता है ये क्या चीज का दवा लॉन्च करना चाह रहा है वो भोगड़ा मंत्री? जब महिला लोग गर्भवती होती है तो कहाँ जाती है, डॉक्टर क्या जाती है ना। ये दवा एक बार अप्रूव हो गया तो उसी डॉक्टर लोग के पास ये दवा जाएगा और पैसा और इनाम जाएगा कि जितनी भी महिला है उस लोग को यही दवा लिखना प्रिस्क्रिप्शन में। फिर क्या होगा पता है तुमको? वो महिला लोग का बच्चा मर जाएगा, कंसीव नहीं कर पाएगी बच्चा को, और फिर शरीर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होगा कि बच्चा नॉर्मली पैदा नहीं होगा, आईवीएफ और पता नहीं क्या क्या करवाना होगा। और ये सब कहाँ होता है? उसी भोगड़ा मंत्री का हॉस्पिटल में होता है, वहाँ से भी पैसा कमाएगा। बहुत चालू आदमी है, पर हम उसका ये जो प्लान है ना, इसको कामयाब नहीं होने देना चाह रहे हैं। अच्छा तो ये मामला है, लेकिन तुम काला कद्दू भोगड़ा मंत्री को नहीं जानते हो, क्योंकि जब तुम पढ़ाई करने बाहर गए थे ना, तो ये तब मामूली मिनिस्टर था, लेकिन आज के टाइम ये बहुत बड़ा मिनिस्टर बन चुका है, किसी को भी कुछ भी करवा देता है। तुमको क्या लगता है हम उसके अगर खिलाफ चले गए तो वो हमको छोड़ देगा, हमको भी मरवा देगा? वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो यहाँ कद्दूपुर में जब चाहे जो चाहे जिसके साथ चाहे जो भी करना चाहे कर सकता है, क्योंकि उसको कोई यहाँ रोकने वाला नहीं ना है। अरे गोरा कद्दू, तुम क्या बात कर रहा है? जज कैसा बात कर रहा है, शर्म नहीं लगता है तुमको? तुमको हम बोले अपना बड़ा भाई का साथ दो, तुम उल्टा उसका कंपनी वाला लोग की तरह बात कर रहा है, उसको डरा रहा है। और तुम तो जज हो ना, तुम चाहो तो किसी को भी सजा दे सकते हो। अरे पापा हम तो खाली कोर्ट में सजा देते हैं, लेकिन भोगड़ा मंत्री वो तो खुद आके सजा देगा, और सिर्फ हमको ही नहीं हम लोग के पूरे फैमिली को देगा। हम लोग को मार के फेंक देगा, पता भी नहीं चलेगा। और पापा भूल गए वो दिन हमको जब जज बनना था तो उसी के पैरवी करने आप गए थे। आज जज का कुर्सी हमको उसी की वजह से तो मिला है। अरे उसी का पैरवी से तुमको नौकरी मिला है, तो इसका मतलब क्या है? तुम उसका गुलामी करेगा? हाँ, गुलामी करेगा उसका तुम? ये तो हम लोग का सिस्टम खराब है, पैरवी करना पड़ता है नौकरी के लिए, नहीं तो नौकरी नहीं मिलता है। तभी ना किए, और पैरवी इसलिए किए थे ताकि तुम कुर्सी पे बैठ के कुछ अच्छा काम करो, लेकिन तुम भी उसी के जैसा बात कर रहे हो। अरे पापा चलिए मान लिए कि काला कद्दू सही है, वो गलत है, और काला कद्दू केस कर भी रहा है, तो काला कद्दू के पास सबूत क्या है? अरे गोरा कद्दू, तुम सबूत का चिंता मत करो, मेरे पास सबूत है। वो जो फाइल आया था ना मेरे पास साइन होने के लिए, उसका हम फोटो खींच लिए हैं, और डॉक्टर टकला के पास जब हम गए थे तो उसका वीडियो भी बनाए थे, क्योंकि जब हम फाइल को पढ़े थे ना और देखे थे कि डॉक्टर टकला उस पर साइन किया है, तभी हम समझ गए थे कि वो मिला हुआ है। इसीलिए जब हम उसके पास गए थे ना, तो अपने पास एक सीक्रेट पेन रखे थे, जिससे हम उसका पूरा वीडियो बना लिए हैं, क्योंकि हम समझ गए थे कि अगर हम उस लोग से लड़ने का बात करेंगे तो वो लोग हमको फंसाने का कोशिश करेगा, इसीलिए वीडियो बना लिए। अच्छा ये सारा सबूत है तुम्हारे पास, तो सही से रखे हो ना? 2-4 कॉपी बनाए हो ना इसका? अरे हाँ गोरा कद्दू, तुम हमको क्या बुड़बक समझता है? मेरा नाम है डॉक्टर काला कद्दू, हम बुड़बक नहीं है। 3-4 जगह उसका कॉपी बनाकर रखे हैं, एक पेन ड्राइव में, एक अपना लैपटॉप में, और एक सीडी में बनाकर रखे अपना अलमारी में।
तीनों में बना के रखे हैं। एक अगर कोई हमसे छीन भी लिया, बाकी कॉपी है मेरे पास, सारा अलमारी में बढ़िया से लॉक करके रखे हैं। अरे काला का दूसरे पे इतना ही होने से कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ तुम्हारी तरफ से केस कौन वकील लड़ेगा? क्योंकि कोई भी वकील भोगड़ा मंत्री के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि सब वकील को पता है अगर वो तुम्हारा केस लिया तो वो मारा जाएगा, और अगर तुम्हारा कोई वकील केस नहीं लिया तब तो तुम कोर्ट में हार जाओगे। अरे हाँ गोरा कद्दू, वकील के बारे में तो हम सोचे ही नहीं। अरे तुम चिंता मत करो, एक वकील है मेरे नजर में, वो भी ईमानदार है तुम्हारी तरह। हम उसको समझा देंगे तुम्हारे केस के बारे में, कोर्ट आ जाना वो भी आ जाएगा। और जो तुम्हारे पास एविडेंस है उसका एक कॉपी हमको दे देना, हम उसको दे देंगे। योर ऑनर, ये तो मजाक चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट का कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है। 1 घंटे से ऊपर हो गया लेकिन इनका वकील अभी तक नहीं आया कोर्ट। और आएगा भी कैसे? वकील को भी लगा होगा केस में कोई दमी नहीं है, झूठा केस किया गया है। इतने महान व्यक्ति के खिलाफ केस किया है इन्होंने, वकील को भी समझ में आ गया होगा इसका केस लेके वो अपना नाम क्यों खराब करे, इसीलिए नहीं आया होगा। इसीलिए जज साहब, मेरा आपसे दरख्वास्त है इस केस को डिसमिस किया जाए और काला कद्दू जी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए ताकि आगे ऐसा कभी ना करे। हाँ तो काला कद्दू जी, आपका वकील अभी तक क्यों नहीं आया है? अरे गोरा कद्दू, वो तो तुमको पता होगा ना, तुम ही ने बोला था कि हम वकील रखेंगे, उसको सबूत देंगे, वो आएगा। अभी तक तो हमको वकील का नाम भी नहीं पता है, कौन सा वकील मेरा केस लड़ रहा है, तो हम कैसे जानेंगे वो क्यों नहीं आया? अरे चुप रहिए आप, पहले तमीज सीखे बात कहने का, नहीं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये आपका घर नहीं है जो गोरा कद्दू कर रहा है। जज साहब बोलिए, समझे? और कौन से वादा की बात कर रहे हैं? केस आपने किया तो वकील लाने का काम आपका है, मेरा नहीं। अरे गोरा कद्दू, तुम मुकर रहा है, झूठ मत बोलो, तुम ही हमको बोला था, पापा को हम बोल देंगे। अरे ये पापा मम्मी बाहर जाके कीजिए, आप बच्चा नहीं है 2 साल का। आपको पता है आपके इस हरकत की वजह से मैं आपको सजा दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि आपने कद्दूपुर का नाम रोशन किया है। इतना अच्छा नंबर लाया आपने मेडिकल में, बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इतने महान व्यक्ति के ऊपर आपने उल्टा सीधा आरोप लगाकर बहुत गलत किया है, आगे से ध्यान रहे। ये कोर्ट इस केस को खारिज करती है। जज साहब, आपने तो केस डिसमिस कर दिया, लेकिन मैं काला कद्दू जी के ऊपर मानहानि का केस करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे क्लाइंट का नाम खराब करने का कोशिश किया है। हाँ वो जैसा लगे आप कीजिए, बट आई थिंक यू शुड गिव 1 चांस टू हिम। अरे जज साहब, आप क्या चाहते हैं? एक मौका मैं इन्हें और दूं ताकि ये और अच्छा प्लानिंग करके मेरे क्लाइंट का नाम बदनाम कर दे? नहीं जज साहब, ऐसा मैं नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर मानहानि का केस ना करूं तो मैं 2 गवाह को बुलाना चाहता हूं, वो आके गवाही देंगे और इनके कैरेक्टर के बारे में बताएंगे आपको। फिर उसके बाद आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए। ठीक है बुलाइए। तो जज साहब, पहला गवाह मेरा डॉक्टर टकला जी है। मैं डॉक्टर टकला को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। अनुमति है? हाँ तो डॉक्टर टकला, जज साहब को बताइए क्या बताना चाहते हैं आप काला कद्दू जी के बारे में। अरे जज साहब, क्या बताएं हम आपको काला कद्दू जी के बारे में। हमको लगा बहुत ब्रिलियंट आदमी होंगे। कल इनका ऑफिस में पहला दिन था, हम सोचे अपना ऑफिस का कैंटीन से इनको समोसा लेके खिलाएंगे, पर इनका हरकत देखे तो हम दंग रह गए कि पहले दिन अपना सीनियर से ऐसे कौन बात करता है। हम इससे बोले फाइल में साइन कर दीजिए, तो ये हमसे कहते हैं 1 लाख रुपया सर दे दीजिए खर्चा पानी के लिए, तब साइन कर देंगे, क्योंकि मेरा पिताजी हमको पढ़ाने में बहुत पैसा खर्चा किया है, ऐसे बोलने लग गया। और बोलता है जो आप हमको पैसा नहीं दिए तो इसमें हम कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे और आपके क्लाइंट का काम खराब कर देंगे, नाम भी खराब कर देंगे, ऐसे धमकाने लग गया। हम तो भी इनको समझाए, हम क्योंकि सीनियर थे इनके, कि देखो बाबू, हम लोग का डिपार्टमेंट में ये ब्राइब और घूसखोरी नहीं चलता है, समझे, इसीलिए इसको भूल जाओ, सैलरी मिल रहा है उसमें घर चलाओ। लेकिन नहीं, ये बोले हम नौकरी इसीलिए की है क्योंकि घुस चाहिए हमको, नहीं तो तनख्वाह में जिंदगी कैसे चलेगा। अरे गोरा कद्दू, झूठ बोल रहा है ये, सब यहाँ मिला हुआ है, सब हमको फंसाने का कोशिश कर रहा है, हम समझ रहे हैं। आप चुप करके रहिए, बार बार गोरा कद्दू कर रहे, बार बार बताना पड़ेगा क्या? आप कोर्ट में खड़े हैं, जज साहब बोलिए, भूल क्यों जाते हैं आप? आपको जब मौका मिलेगा तब बोलिएगा, फिलहाल खड़े रहिए। अरे जज साहब, अगर आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हम लोग के ऑफिस का चपरासी है, उससे पूछ लीजिए इसके बारे में, वो भी बता देगा। हाँ ठीक है, चपरासी को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। चलो चपरासी, बताओ क्या बताना चाहते हो? टकला डॉक्टर जो बोल के गया वो सही बोला? अरे हाँ, बिल्कुल सही बोला, लेकिन उन्होंने अभी आधी बात बताई है आपको, पूरी बात तो हम बताते हैं आपको। ये जब अपने ऑफिस में आए ना टकला डॉक्टर से मिल के झगड़ा करके, तो हम गए थे इनसे पूछने के लिए चाय समोसा वगैरह लगेगा, तो ये मेरे ऊपर गुस्सा करने लग गए। हम बोले गुस्सा नहीं कीजिए, हम तो चपरासी आदमी है। तो ये हमको बोलने लगे चपरासी है तो औकात में रहो, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमसे ऐसे बात करेगा। चाय और समोसा पूछने गए थे, इनके पेट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा। वो इनका सोच
अब सामने वाला किसी का सोच तो नहीं ना बदल सकता है। हम बस इतना बोले सर ये सब चीजें यहाँ नहीं चलेगा, घूसखोरी वगैरह जैसा सर बोलते हैं वैसा कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, 2 पैसा मिलेगा उसमें घर चलाइए। तो हमको बोलते हैं ज्यादा बोलोगे तो मार देंगे, काट देंगे, ऐसा बोलने लगे। हमको तो भय लग गया ये सब बात सुन के। मेरा देख रहे उम्र कितना है जज साहब, अब मायने काटने का बात से तो डर लगेगा ना। हम बस ऑफिस से निकल गए। हम बोले नहीं भाई इसका ऑफिस में रहेंगे, कहीं सही में मार दिया काट दिया तो। अच्छा तो ऐसा है, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, ये मत सोचिएगा कि हम इनके छोटे भाई है तो इनको छोड़ देंगे। हम छोटे भाई घर पे है, फिलहाल अभी जज है और जज का काम होता है न्याय करना, न्याय मिलेगा। डॉक्टर काला कद्दू को उनके पद से हटाया जाए, काला कद्दू के नाम के आगे डॉक्टर भी हटाया जाए, और ये अब कभी भी कोई भी मेडिकल का प्रैक्टिस या कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। यही इनकी पनिशमेंट है। तुम भी मिला हुआ है गोरा कद्दू, तुम भी मिला हुआ है सुअर। तुम हमको बोलने का मौका नहीं दिया, बोला बोलने देंगे, कुछ नहीं बोलने दिया, वकील भी नहीं रखा होगा और मेरा सबूत भी तुम लेकर चला गया। तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, तुम गद्दार है गद्दार। देख रहे जज साहब, ये जब गुस्से में आ रहे तो अपना आपा खो दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आपको भी धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। यू शुड पनिश हिम सर। हाँ हम जानते हैं, हम उसको पनिश कर भी चुके हैं, इसीलिए बेचारा चिल्ला रहा। दर्द तो होगा ना जब पनिशमेंट मिलेगा, तो चिल्लाने दीजिए। और आप सुनिए काला कद्दू जी, अगर हम आपके भाई नहीं होते ना तो आपको हम जेल में डाल देते। भाई है इसीलिए बच गए आप। ठीक है आप ज्यादा मत बोलिए, जाइए। अरे बेटी क्या बताएं, आज बहुत ही मजा आ रहा है खुले आसमान के सामने सोने में, और ऊपर से इतनी ताजी हवा भी बह रही है। आज तो नींद बहुत ही फ्रेश पड़ेगा। अरे पापा ताजी हवा का ज्यादा आनंद मत लीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में मच्छर भी आएंगे ताजी हवा लेने। तब मच्छर ताजी हवा लेंगे, पूरे छत पे घूरते नजर आओगे, इसीलिए पहले ही सो जाइए मच्छर के आने से पहले, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे ना तो रात भर जगवारी करते फिरोगे। अरे बेटी तो क्या हुआ, तुम तो जानती ही हो अगर सुकून की नींद चाहती हो तो मच्छर तो लगेंगे ना, तो थोड़ा सा सह लेंगे थोड़ा सा। अगर सुकून का नींद चाहिए तो कुछ तो नुकसान होगा ही। ना थोड़ा सा नुकसान सह लेंगे, इतना घबराती क्यों हो। खूब से खूब 2 या 4 ml हमारा खून पियेंगे। ना और क्या करेंगे। अरे पापा आप कभी ना बोल रहे हो, जब मच्छर लगते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है। मन करता है कि उन्हें इसी हाथों में मसल दो, लेकिन क्या करे और मच्छर फुर से उड़ जाते हैं। अच्छा बेटी ठीक है, जो होगा से बाद में देख लेंगे। जब मच्छर लगेंगे तब सोचेंगे कि क्या करे और क्या ना करे। ना अभी फिलहाल सो जाते हैं, अभी तो मच्छर नहीं लग रहे हैं ना, अभी सो जाओ। अरे कलिया आज तो छत पर बहुत ही मजा आ रहा है, और साथ ही साथ कितनी अच्छी हवा बह रही है। अरे कलिया वो देखो, आज छत पर सपना भी आई है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। मैं कर क्या सकता हूँ। अपने गंजे बाप के साथ। अरे हाँ आलिया, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि सपना छत पर आई है बहुत दिनों बाद, लेकिन साथ में उसका गंजा बाप भी तो है। अगर अकेले रहती तो मैं उससे तुरंत बात कर लेता, लेकिन साथ में उसका गंजा बाप भी है, वो तुरंत ही तो भड़क जाता है। इसी का तो डर है, अगर इस बार भी भड़क गया ना तो हम दोनों को अपने बाप के हाथों मार खाना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कैसे सपना से बात करूँ। अरे कलिया तो क्या हुआ, हम अपने बाप के डर से लफुआगिरी करना छोड़ देंगे क्या। ना सह लेंगे थोड़ा सा सह लेंगे, इतना टेंशन क्यों लेता। तू बात करो, अगर मार पड़ेगी तो 2-3 हाथ पिटा भी लूंगा, इसमें क्या देह थोड़े ना किया जाएगा। चलो तुम बात करो, जो होगा से देख लेंगे। अगर ज्यादा गंजा इधर उधर करेगा ना तो बाहर पकड़ के गंजा को भी धुलाई कर देंगे, क्या बोलते हो।
अरे वाह अलिया, तूने आज पहली बार सगा भाई होने का फर्ज निभाया है। बस मुझे सपना से किसी भी तरह बात कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें कल एक चॉकलेट खिलाऊंगा 50 पैसे वाला। बस आज किसी भी तरह बात कर लेने दो, अगर बात बन गई तो मैं तुम्हें कल जरूर चॉकलेट खिलाऊंगा 50 पैसे वाला। क्या क्या बात कर रहे हैं? अरे कलिया बस तू रहने ही दे, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे 50 पैसे वाला चॉकलेट खाने की। बस तू ये मेरा एहसान कभी मत भुलाना। अगर मैं जब भी मुसीबत में पड़ा रहूंगा ना तो तू जरूर हेल्प करने आना, मैं इसीलिए तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। अरे अलिया, तू कैसी बातें कर रहा है? तू तो मेरा छोटा भाई है, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। बस लेकिन कभी मांगना मत, क्योंकि वो बहुत कीमती है। ये क्या बात करता है यार? अरे कलिया बस ज्यादा भाईचारा निभाने में मत रहो, नहीं तो वो सपना चली जाएगी। जल्दी से वो सपना से बात करो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे हाँ अलिया, रुको, मैं अभी तुरंत सपना से बात करता हूँ। अरे सपना, आज तुम बहुत दिनों बाद छत पर आई हो। देखो आज मैं भी छत पर आया हूँ। आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सपना सो गई क्या? सपना तुम मेरी बात सुन रही हो मुझे पता है, लेकिन तुम खड़ी होकर देख नहीं रही हो। क्या बात कर रहे हैं? अरे बेटी तुम उधर ध्यान मत देना, नहीं तो वो लफंगा तुम्हें फिर से छेड़ेगा और तुमसे उल्टा सीधा बातें भी करेगा, इसीलिए तुम उधर ध्यान मत देना। क्या बात है सर, क्या बात है सर? अरे पापा, वो कलिया लफंगा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है पापा। वो मुझसे हमेशा अच्छा ही बातें करता है, वो कभी हमसे उल्टा सीधा बातें नहीं करता है पापा। क्या बात, ये बात है? अरे सपना, मैं सब जानता हूँ, तुम मेरी बातों को सुन रही हो, लेकिन कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये गंजा तुम्हें धमका रहा है क्या? अगर धमकी दे रहा होगा तो बोलना। इस गंजे को कल सुबह तक पैंट में पोटी नहीं करवा दिया ना। ये क्या बात करता है यार? तो मेरा नाम भी कलिया नहीं। बस तुम्हें वो गंजे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कॉर्नर पर आ जाओ, हम दोनों बातें करके चले जाएंगे नीचे। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। अरे साला काला कलूटा, तू हमको पैंट में पट्टी करवाएगा रे? हम तुमको तो छोड़ेंगे नहीं, तुमको तो काला कलूटा हम कल देखेंगे। कल देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। लगता है फिर से तुम्हारा हड्डी पसली तुड़वाना पड़ेगा। ना। अरे बेटी चलो हम दोनों नीचे चलते हैं, ये काला कलूटा से मुंह लड़ाने से अच्छा है हम दोनों नीचे जाकर आराम से सो लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? और ऊपर छत पर देखो कितना कड़का मलका हो रहा है, लगता है आज बारिश आएगी। चलो हम दोनों नीचे ही ठीक हैं। एक दोनों काला कलूठों को सोने दो यहीं पर, इन दोनों के ऊपर जब बिजली गिरेगा ना तब पता लगेगा। चलो हम दोनों नीचे चलते हैं। ये क्या बात करता है यार? हे भगवान, लगता है आप मेरी कभी सेटिंग नहीं होने दोगे। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था ना। कि जिसका सजा आप मुझे इस तरह से दे रहे हो। जब भी मैं किसी भी तरह करके सपना से बात करना चाहता हूँ, उसी वक्त वो गंजा बीच में टपक आता है। भगवान आप उसे जल्दी से उठा लो कि मेरा रास्ता क्लियर हो जाए। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आधा घंटा और रुक नहीं सकते थे, इतना जल्दी क्या जरूरी था बरसना? चलो तो अब क्यों रुके हो? बरसो ना, अब तो वो चली गई, अब खूब बरसो झमाझम। क्या बात है सर, क्या बात है सर? और ये बात है। अरे कलिया क्या बताएं हम तुमको, आजकल इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है कि दिन तो दिन रात में भी नींद नहीं आ रहा है। पता नहीं इतनी तेज गर्मी में हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। अरे हाँ अलिया, तू बात सही कह रहा है। आजकल इतनी गर्मी है मानो जैसे कि हमारे घर में आग लगा हो, इतनी तेज गर्मी है। अरे हाँ कलिया, तू भी बात सही बोल रहा है। अच्छा कलिया, ये सब बात छोड़ो और चलो जल्दी से सो जाते हैं, नहीं तो फिर क्या पता कि लाइट कब कट जाए। अरे हाँ अलिया, तू भी बात सही बोल रहा है। गर्मी में लाइट वाले बहुत ही जल्दी लाइट काट देते हैं। चलो अब जल्दी से सो जाओ, नहीं तो लाइट कट गया तो हम पूरी रात सो नहीं पाएंगे।
अरे साला ये क्या, लाइट तो सच में कट गया। अब हम दोनों भाई पूरी रात कैसे गुजारेंगे? एक तो साला रात में लाइट परेशान करता है और दिन में मेरा खड़ूस बाप। इन दोनों से तो मैं तंग आ चुका हूँ। अब लगता है कि छत पर ही जाकर सोना पड़ेगा। चलो अलिया छत पर चलते हैं। अगर नीचे रहे तो मच्छर जरूर उठा कर ले जाएंगे। अरे कलिया एक बात बोले, जो कुछ भी कहो, लेकिन छत पर सोने का जो मजा है ना, वो मजा कहीं और नहीं मिलेगा। अरे हाँ अलिया, तू बात सही कह रहा है। छत पर सोने में मुझे भी बहुत मजा आता है, लेकिन क्या करे, छत पर बहुत ही मच्छर काटते हैं, जिसके कारण सुकून तो मिलता है लेकिन नींद नहीं आती है। अरे कलिया तुम्हें तो पता ही है कि जिस चीज में लाभ होता है उसमें नुकसान भी छुपा होता है। ये बात तो तुम बहुत पहले से जानते आ रहे हो। अरे हाँ अलिया, ये तो बात मुझे पहले से ही पता है। अच्छा अलिया, ये सब बात छोड़ो और चलो अब सोते हैं, नहीं तो सुबह में जल्दी नहीं उठ पाएंगे। अरे साला ये क्या, छत पर तो बादल गरज चमक रहा है और साला नीचे लाइट भी नहीं है। अब तो लगता है कि पूरी रात सोकर नहीं जाग कर बिताना पड़ेगा। अरे कलिया चलो नीचे चलते हैं, लगता है आज बारिश होने वाली है। चलो नीचे चलकर आराम करेंगे। अरे अलिया, नीचे जाकर क्या करेंगे? एक तो ऐसे भी लाइट नहीं है और ऊपर से इतनी तेज गर्मी भी। अरे अलिया, लाइट नहीं है तो क्या हुआ, चलो नीचे चलकर बिजली ऑफिस में फोन लगाकर पूछते हैं कि रात में इतनी बिजली क्यों काट रहे हो। क्या बोलते हो? अरे हाँ अलिया, तू बात सही कह रहा है। चलो नीचे चलकर बिजली ऑफिस में फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि लाइट इतना क्यों काट रहे हो। चलो जल्दी से। हेलो, बिजली ऑफिस से बोल रहे हो? अरे नहीं साला, हम तुम्हारे घर से बोल रहे हैं। चलो बताओ क्या काम है हमसे और क्यों फोन किए हो मेरे पास? अरे भाई थोड़ा तमीज से बात करो, क्योंकि हम गंजा नेता के होने वाले जमाई हैं। अरे साला, तू गंजा नेता के होने वाला जमाई है तो क्या करूं? आरती उतारूं क्या? अरे साला बिजली विभाग वाला, अगर ज्यादा हमसे चपड़ चपड़ किया ना तो फोन में ही घुस कर मारेंगे। अरे बाबू क्या बोला, तू हमको मारेगा? अच्छा बेटा, अब देखो हम क्या करते हैं। अब तो हम कलियापुर के पूरा कनेक्शन ही काट दिए। देखते हैं कि तू इतनी गर्मी में कैसे सोता है। अरे साला बिजली विभाग वाला, तू जल्दी से लाइट देता है या नहीं? अरे बाबू, फोन पर कुत्ते की तरह भौंकने से कुछ नहीं होगा। मैंने एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। मैं कलियापुर में बिजली नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा है और तुम्हें जो करना है सो कर लो। अरे साला, ये तो बिजली विभाग वाला मेरा फोन ही काट दिया। अब हम क्या करें इतनी तेज गर्मी में, कहाँ जाएं? अब तो साला लगता है कि इन्वर्टर लिवाना ही पड़ेगा। रुको साला, कल ही पापा से बात करके इन्वर्टर लिवाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे पापा इन्वर्टर ले देंगे? अगर आप लोग इसके आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो कॉमेडी जोक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए।